ये टॉपिक बहुत ढंग से करना। वेडनेसडे फ्राइडे से ट्वेल्थ का एक नया टॉपिक, ट्वेल्थ के 3 चैप्टर का बेस मान लो उसको। पी ब्लॉक, डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट एनालिसिस, वो स्टार्ट कर दूंगा मैं। सही ना? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ढंग से करना उसको। बोर्ड के लिए नहीं है वो। तो वो स्टार्ट होगा वेडनेसडे या फ्राइडे, जो मैंने बोला नया बैच स्टार्ट कर देंगे ट्वेल्थ का। स्टार्टिंग के 10-12 लेक्चर लूंगा मैं। उसके बाद कुछ दिन का गैप देके फिर ट्वेल्थ का प्रॉपर तरीके से स्टार्ट। अच्छा, अभी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, हाँ ये करो। 25 मिलीलीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 25 मिलीलीटर H2O2 solution was added to excess Ki, to excess Ki. Iodine solubility required 20 ml of zero point 0.1 normal iodine liberated required 20 ml of zero point 0.1 normal Na2H2O3 solution, 20 ml of डेसी नॉर्मल कह लो Na2H2O3 solution। ठीक है ना, Na2H2O3 solution। अब तुम्हें निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 in terms of नॉर्मेलिटी, परसेंटेज एंड वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। मानसी। ठीक है भाई, ठीक है ना? तुम तो बोला 10 मिनट। अच्छा, बियर क्यों? 5 साल के।
आंसर। गली। चलो एक देख लेंगे। H2O2 सॉल्यूशन है, सही ना। H2O2 सॉल्यूशन है 25 ml। H2O2 है, 25 ml है ये। इसको ट्रीट किया है के के साथ, एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड किया के साथ। आई माइनस जाएगा I2 में, बढ़ गई स्टेट, और H2O2 जाएगा H2O, सही ना। अब उसके बाद इस I2 को ट्रीट किया स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन से। हाइपो सॉल्यूशन है 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल। इसका इन्फेक्टर तुम्हें पता है ना कितना होता है वैसे? 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल। हालांकि इधर इन्फेक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत क्यों नहीं है इधर? क्योंकि नॉर्मलिटी दे रखी है ना। 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2H2O3 है। बनेगा इससे, क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनेगा इसमें? Na प्लस Na2H4O6 टेट्राथायोनाइट आयन। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कहाँ पढ़ी है, 12th में? नहीं, वहां पे पढ़ी है। और O3 का जब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, तुमने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बोला ना, वो तो उसमें बहुत सारी चीज आएंगी। ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, उसमें बहुत सारे, वो जनरल है। समझ आया कि नहीं है? Na प्लस Na2H4O6 से आ जाएगा। इधर तो इन्फेक्टर की जरूरत नहीं है। अदरवाइज Na2H2O3 से अगर Na2H4O6 बन रहा है, तो Na2H2O3 का इन्फेक्टर क्या आएगा? बताओ जरा आंसर। Na2H2O3 का इन्फेक्टर क्या आएगा? निकाला किसने? देखो Na2H2O3 है, मैं ये रब कर दूंगा अभी। Na2H2O3, Na H2O3 टू नेगेटिव है। इससे बन रहा है S4O6 टू नेगेटिव। Na2H4O6 बन रहा है, S4 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। स्टेट निकाली होगी तुमने, यहाँ प्लस 2 आ रही है। यहाँ स्टेट निकाली होगी +5/2 आ रही है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। ये 4 इंटू 5/2 क्या आ जाएगा? 10 आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं? इसके 2 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इन्फेक्टर कितना हो गया इसका? 1। आगे समझ के नहीं है? तो ये याद रख लेना हमेशा कि Na2H2O3 का इन्फेक्टर जो है 1 होता है। कैसे होता है 1? क्लियर होगा कि नहीं है?
दो मोल के लिए दो इलेक्ट्रॉन, एक मोल के लिए एक। नेक्स्ट देखेंगे अब देखो इधर। अब जो मिल्क प्रोडक्ट्स H2O2 के होंगे, वही मिल्क प्रोडक्ट्स I2 के होंगे, वही मिल्क प्रोडक्ट्स Na2H2O3 के होंगे, वही मिल्क प्रोडक्ट किसके होंगे नीचे, इन दोनों के भी। कहीं पे भी कोई एन फैक्टर चेंज नहीं है। यहाँ पे रिडॉक्स का यूज आएगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन जो मिल्क प्रोडक्ट से करने का यूज आएगा। अगर मोल कंसेप्ट करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा क्वेश्चन। लेकिन बस हाँ, ये कि पहले इससे हम क्या निकालेंगे, I2 के मोल्स निकालेंगे, फिर I2 के मोल्स से इसके मोल में कन्वर्ट करेंगे, समझिए कि नहीं है? तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें डायरेक्ट करेंगे। मिलिक्युलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ Na2H4 Na2H2O3 जो गिवन है और जो निकालना है, उन दोनों के मिलिक्वेंट्स को इक्वेट कर देंगे Na2H2O3। तो मिलिक्वेंट्स ऑफ H2O2 25 ml दे रखा है, नॉर्मलिटी n, नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं डायरेक्ट, नॉर्मलिटी n, Na2H2O3 ये मिलिक्वेंट्स के कितने हैं, 20 इंटू 0.12, ये 2 आ गया, तो नॉर्मलिटी आ गई डायरेक्ट 2/25। ये सबने निकाल लिया था कि नहीं? नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, 2/25, नॉर्मलिटी 2/25 आ गई। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है नॉर्मलिटी टू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी कितनी है, 2/25। इक्विवेलेंट वेट H2O2 का कितना आएगा, 34/2। H2O2 का वेट 34, कन्वर्ट हुआ किसमें, H2O में। कन्वर्ट किसमें होगा, H2O में, तो कितना आएगा फैक्टर इसका, यहाँ 2H2 आएगा कि नहीं, यहाँ -2, -1, -2 से -4, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका फैक्टर इसका आएगा 2। तो 2/25 इंटू 34/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 34/25 आ जाएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आएगी ग्राम पर लीटर में, पता है कि नहीं है? स्ट्रेंथ किसमें आएगी ये, ग्राम पर लीटर में। एक लीटर में कितना ग्राम, 34/25 ग्राम। परसेंटेज निकालनी है तो क्या होगा, 100 में निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज किसमें निकलती है, 100 में ना। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी, बाई 10 कर देंगे इसको सीधा। 34/25 परसेंटेज किसमें आएगी, इंटू 1000/100। समझ आया कि नहीं है? ये परसेंटेज आ जाएगी, नहीं क्लियर हुआ ये? क्या क्लियर है ये? परसेंटेज कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये नहीं क्लियर, 13.6%। अब मैंने यहाँ तुम्हें दो चीजें निकलवा दी, एक तो नॉर्मेलिटी निकाल दी और एक परसेंटेज निकाल दी। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, वो निकाल दी। स्ट्रेंथ निकाली थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो निकाल दिया। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तुम्हें बता रखा मैंने मोल कंसेप्ट के अंदर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का H2O2 से रिलेटेड होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। यार आ गया कि नहीं फॉर्मूला, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी कितनी है, 2/25। तो आंसर आ गया 11.2/25। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इसकी यूनिट होती है वॉल्यूम, VOL। सही है, 11.2/25 वॉल्यूम। समझ आ गया कि नहीं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, क्या था, 5.6 इंटू नॉर्मलिटी या 11.2 इंटू मोलरिटी, या 11.2 इंटू मोलरिटी। H2O2 के लिए डिफाइंड होती है सिर्फ। तीनों टर्म्स में निकालना आ गया कि नहीं है? ये तीनों टर्म्स में आना चाहिए निकालना, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 0.5 ग्राम सैंपल कंटेनिंग MnO2। इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, हो सकता है एक क्लास में एक ही क्वेश्चन हो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके। और अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन है 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ MnO2, 0.5 ग्राम सैंपल MnO2 is treated with HCl, is treated with HCl liberating Cl2, साथ में MnCl2 मिलता है। ये तुम्हें याद होगा, क्लोरीन गैस की ग्रीनिश येलो गैस जो होती है क्लोरीन, उसकी प्रिपरेशन में था। MnO2 को HCl से ट्रीट किया, Cl2 लिबरेट हुआ। द Cl2 is passed into a solution of Ki, Cl2 is passed in a solution of Ki, KIC पास किया।
and I2 is liberated and 30 centimeter cube of and 30 centimeter cube of 0.1 molar Na2H2O3 is required to titrate the liberated iodine. Is required to titrate the liberated iodine. Is required to titrate the liberated iodine. Calculate percentage of MnO2 in the sample. क्या बनता है तुम्हें पता है? Na2H4O6. ये पता होना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगभग हर एक क्वेश्चन में यूज होगी रिएक्शन। तुम्हें निकालना है MnO2 की परसेंटेज कितनी, सही ना? MnO2 की परसेंटेज कितनी निकालो। किसका? 55 87 आएगा ना मास टोटल MnO2 को। 87 55 प्लस 32। ये हुआ। और किसी ने निकाला आंसर? ये इसका सही नहीं लग रहा। सही है। हाँ 26.1% आंसर आएगा। देखो उधर मिलिकुलेंट्स ऑफ, देखो इसके मोल्स दे रखे हैं, इसके मोल्स दे रखे हैं, इससे मोल्स निकलेंगे I2 के, इससे मोल्स निकलेंगे Cl2 के, Cl2 से मोल्स निकलेंगे इसके। ये लंबा प्रोसेस होगा कि नहीं? ये प्रोसेस लंबा होगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इन्फेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो MnO2 का फैक्टर, जो जो Cl2 का इन्फेक्टर इस इक्वेशन में है, जो I2 का इन्फेक्टर इस इक्वेशन में है, वही I2 का इन्फेक्टर इधर भी है। सही ना? I माइनस I2 बना और फिर I2 से I माइनस बन गया, तो इन्फेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा ना कहीं पे भी। तो इसलिए मिलिकुलेंट्स डायरेक्ट अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कहीं दिक्कत आ रही होती, मान लो यहाँ पे I माइनस I2 को बना, यहाँ I2 से IO3 नेगेटिव बन जाता, तो इन्फेक्टर चेंज हो जाता ना। तो उस केस में मोल का सबसे करना कुछ, सही ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट करेंगे मिलिकुलेंट्स ऑफ MnO2 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट्स ऑफ हाइपो, हाइपो है Na2H2O3। MnO2 का मिलिकुलेंट्स मास निकाल रहे हैं इसका, मास अपॉन में 87/2, MnO2 से बन रहा है MnCl2 इंटू 10⁻³
मिलिक्वेंट्स ऑफ Na2H2O3, मिलिक्वेंट्स ऑफ Na2H2O3 30 इंटू 0.1, एन फैक्टर कितना होता है इसका? Na2H2O3 1 था, याद है कि नहीं? इसका एन फैक्टर 1 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा ऐसे? 3 इंटू 87/2 इंटू 10⁻³ यही आएगा कि नहीं? 3 इंटू 87/2 इंटू 10⁻³ कितना आ रहा है ये? 0.1305 इतना ग्राम आ गया, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? इसका डबल, 0.5 है ना ये परसेंटेज ऑफ MnO2। 0.1305 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 26.1%। गलती गलती कर रहा है। Na2H2O3 इन्फेक्टर 1 होता है, याद है ना? डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट करके देखा करो, हमेशा गलती मत करना। नेक्स्ट कर देंगे कुछ, नोट कर लिया? नेक्स्ट ट्राई करो। ध्यान रखना ये सब इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिया अभी तक। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस Xn+2 XO3 माइनस, है ना? KMnO4 ऑक्सीडाइजेस Xn+2 XO3 माइनस, और MnO4 नेगेटिव किसमें जाएगा? Mn2 प्लस में। KMnO4 oxidizes Xn+2 XO3 minus itself changes to Mn2 plus in acidic solution। 2.68 into 10⁻³ मोल ऑफ, इसके मोल दे रखे हैं 2.68 into 10⁻³ मोल ऑफ Xn प्लस requires 1.61 into 10⁻³ मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, वो MnO4 नेगेटिव। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ N एंड एटॉमिक मास ऑफ X, वैल्यू ऑफ N एंड एटॉमिक मास ऑफ X if weight of 1 gram equivalent of HClN, if weight of 1 gram equivalent of HClN is equal to 56, निकालो देखो इससे निकलता है। ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं। जल्दी करेंगे इसका, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का करेंगे, बस ये क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद।
ये श्रेयस, यस सर। म्यूट करके रखा करना। निकाला किसी ने आंसर? देखो एक बार देखो, इस टाइप क्वेश्चन नीट में, आईआईटी मेंस में बहुत कॉमन हो चुके हैं, जो आ सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन में काउंट होंगे। देखो क्वेश्चन कैसे करना। पहले तो एक्स एन प्लस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं XO3 माइनस में। यहाँ यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन +5 आ रहा है ना, 5 - n इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एन फैक्टर कितना है इसका? एक्स एन प्लस का एन फैक्टर कितना है? 5 - n। समझ आ गया कि नहीं? MnO4 नेगेटिव को हमें पता है ये 5 होता है। 5 होता है ना इसका कि नहीं? दोनों के मिलिक्वेंट्स इक्वेट कर दो। मिलिक्वेंट्स ऑफ एक्स एन प्लस, मिलिक्वेंट्स ऑफ XO3 माइनस, मिलिक्वेंट्स ऑफ एक्स एन प्लस। इसके मोल्स कितने हैं? 2.68 इंटू 10⁻³ इंटू मोल्स इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है इसका? बोलो 5 - n इंटू 10⁻³। ये तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मिलीग्राम्स ऑफ XO3 माइनस, वो लिख दिया ना। हाँ, MnO4 कर देंगे। मिलीग्राम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, जो गिवन है उसी को करेंगे हमेशा इक्वेट। जो गिवन है और जो निकालना है, सही ना? ये क्या है? एक्स एन प्लस। ये क्या है? MnO4 नेगेटिव। तो इसलिए इसी को पुट करेंगे। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1.61 इंटू 10⁻³ एन फैक्टर 5 इंटू 1000। ये कैंसिल। यहां से कितना आ जाएगा? 5 - n निकालोगे, वो दिख रहा है क्वेश्चन इजी है। 5 - n की वैल्यू 3 आएगी, यानी एन फैक्टर इसका हो गया 3। इसका एन फैक्टर 3 है, और एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एन फैक्टर 3 हो गया ना इसका। आगे समझ नहीं, एन फैक्टर कितना लेना है? 3। तो जब एन फैक्टर ये आ गया यहाँ पे XCl2, XCl है ना, इक्विवेलेंट वेट अगर XCl2 का 56 है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 56 इंटू 3, 168। 168 इसका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट। तो अब क्या निकालना हमें लास्ट? एक्स का वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका 168 है। मान लिया मैंने, इसका एटॉमिक वेट ए है। A + 71 इज इक्वल टू 168। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 97। ये आएगा कि नहीं? ए की वैल्यू कितना आ जाएगी? 97। क्या समझ आ गए? डाउट तो नहीं कोई इसमें? चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है अभी, इसमें एन फैक्टर चेंज आएगा। नोट कर लिया पूरे? घर पे? हाँ। इक्विवेलेंट कैसे निकालो? दे रखा है वो। इक्विवेलेंट वेट से पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया पूरे कंपाउंड का, XCl2 का, इंटू 3 करके। एन फैक्टर 3 है ना, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट से तो एटॉमिक मास। एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से, 11th क्वेश्चन है असाइनमेंट का। 10 ग्राम ऑफ V2O5 इज रिजॉल्व इन एसिड, is dissolved in acid and is reduced to V2 plus by zinc metal, and is reduced to zinc, and is reduced to V2 plus by zinc metal, जिंक ऑक्साइड हो गया। उसके बाद क्या है? कैलकुलेट मोल ऑफ I2 reduced by the resulting solution, mole of I2 reduced by the resulting solution if it is further oxidized to VO2 plus ions, if it is further oxidized to VO2 plus ions। निकालो इसमें। mole of I2 reduced by resulting solution if it is further oxidized to VO2 plus ions। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन।
अब वेनेडियम का मास होएगा 51 होता है, 102 ये हो जाएगा। 1/3। एक बार देखेंगे अब। इतना terminating। देखो सर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मोल से जरूर करना है इसको। टाइम कम है थोड़ा सा, मैं एक से बता रहा हूँ तुम्हें। मोल से जरूर करना है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे वी टू प्लस का इनफेक्टर देखो, इस क्वेश्चन में कितना है। पहली क्वेश्चन में V2 5 से, जब V2 5 से V2 प्लस बना तो इन्फेक्टर कितना है, दिख रहा है ना तुम्हें। इन्फेक्टर इसका 3 है। और जब V2 प्लस से VO2 प्लस बना, तब इन्फेक्टर कितना है इसका, V2 प्लस ये रहा, VO2 प्लस ये रहा, तो इन्फेक्टर कितना है इसका, V2 प्लस का 2। तो इन्फेक्टर इस आयन का चेंज हो रहा है कि नहीं, दोनों इक्वेशन। पहली इक्वेशन में V2 5 के जो मिलिकुलेंट्स हैं वो V2 प्लस के इक्वल होंगे, लेकिन V2 प्लस का इन्फेक्टर कितना था, 3। 3 था ना, समझ आ रहा है कि नहीं ये। तब V2 प्लस का इन्फेक्टर 3 था। तो मिलिकुलेंट्स ऑफ V2 प्लस विद इन्फेक्टर 3 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ V2 5। V2 5 कितना है, 10 अपॉन में 182/6 इंटू 10⁻3। क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद मिलिकुलेंट्स V2 प्लस के I2 के इक्वल है। कब इक्वल है, कितने इन्फेक्टर के साथ इसके, इन्फेक्टर 2 के साथ। तो मिलिकुलेंट्स ऑफ V2 प्लस विद इन्फेक्टर 2 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट्स ऑफ I2। वो लिख दिया ना नीचे I2 में। मैंने मैंने अगर इसी चीज को चेंज करना है, मिलिकुलेंट्स ऑफ V2 प्लस विद इन्फेक्टर 3 इतने थे, तो मिलिकुलेंट्स ऑफ V2 प्लस विद इन्फेक्टर 2 कितने हो जाएंगे, इंटू 2/3 कर देंगे। यूनिटरी मेथड लगाना है, वॉल्यूम में भी एंड फैक्टर में भी। और फिर मिलिक्वेंट्स ऑफ V2 प्लस विद एन फैक्टर 2 किसके इक्वल होता है, I2 के, है ना I2 के इक्वल। तो I2 के इक्वल किया, तो I2 के इक्वल करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000 इज इक्वल टू जो डेटा था, तो 10/91 आंसर आएगा। वो चेक करना, अभी सबको समझ नहीं आया वो ये, एक बार इसको चेक करना जरूर। हिंट दे दिया एक बार, ट्राई जरूर करना इसको। और मोल से करोगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा
थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए, अगर मोल से करोगे तो। करके देखना, मोल से करके देख लो और उसको दोबारा कर लो इसका। इसको करके रखना दो दो बार जरूर। इन क्वेश्चंस को दो दो बार करके रखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अब जो क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने आज नाइट में क्लास की, तो हो सकता है कि दो क्वेश्चन हो सिर्फ, एक क्लास में दो ही क्वेश्चन हो, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं मार्क करा दूंगा कौन से हैं जो करवाऊंगा मैं। वो प्रैक्टिस कर ली ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा।